हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम पार्ट 2 सिटीजनशिप के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख रखा है, उसमें 4 आर्टिकल्स थे। आज पार्ट 2 देखेंगे। इसमें टोटल आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। तो इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। हम सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो सबसे पहला सवाल कि ये सिटीजनशिप नागरिकता होती क्या है, नागरिकता क्या है। तो नागरिकता अगर बोले तो कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने मूल निवासियों को कुछ स्पेशल राइट्स देता है। वो स्पेशल राइट्स ही नागरिकता कहलाती है, सिटीजनशिप कहलाती है। अब वो स्पेशल राइट्स जो है वो तो अगले में हम देखेंगे कि क्या क्या राइट्स हमें दी गई है। बट नागरिकता लेने के क्या प्रावधान है, हमें नागरिकता कैसे मिली है और भी लोगों को नागरिकता कैसे मिली है, उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो हम अभी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है इसमें आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है उस समय कैसे नागरिकता दी गई, सिटीजनशिप कैसे दिया गया, उसके लिए 3 शर्त का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 में। जिसमें कि सबसे पहला शर्त था कि जो भी इंसान को नागरिकता लेनी है उसका भारत में जन्म हुआ, यानी भारत में जन्म स्थान का होना, या उनके पेरेंट्स में किन्हीं एक का भारत में जन्म होना, मम्मी या पापा में से, मदर या फादर में से किन्हीं भी एक का भारत में जन्म होना। तीसरा कहता है कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक भारत में निवास कर रहा होना। 3 कंडीशन है संविधान प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई है, इन्हीं तीनों शर्त के आधार पर दी गई है। आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था आर्टिकल 6 में, कि जो भी लोग पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता देंगे। लेकिन उनके लिए भी शर्त थी। शर्त क्या थी कि परमिट रूल के अगर पहले आ गए, परमिट रूल, अब आपको लगेगा कि ये परमिट रूल क्या है, तो एक्चुअली परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लाया गया था। परमिट रूल मतलब आपको परमिशन देते हैं एंट्री लेने का, यानी परमिट रूल के अगर पहले आ गए तो आपको सिटीजनशिप हम दे देंगे। यानी 19 जुलाई 1948 के अगर आप पहले आ गए तो मिल जाएगा। एक्चुअली 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसी के बीच में क्या है ना, 19 जुलाई 1948 एक कट ऑफ डेट रखा गया। अगर इससे पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आ रहा है लोग, उसको नागरिकता दे दिया गया। लेकिन बोला कि परमिट रूल के अगर बाद आए हैं, यानी 19 जुलाई 1948 के अगर आप बाद आए हैं, कोई भी पाकिस्तान से लोग अगर आए हैं तो उनको ऐसे नहीं मिलेगा। उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के उस पर डिसीजन होगा उनकी सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो यही 2 शर्तें इसमें थी। और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है, अगर संविधान लागू हो गया, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, तो संविधान जैसे ही लागू हो गया तो अगर उसके बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इट मींस 3 चीजें ध्यान रखनी है। परमिट रूल के पहले आ गए, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो नागरिकता दे देंगे। परमिट रूल के बाद आए तो इंतजार करवाएंगे 6 महीने का, उसके बाद सिटीजनशिप देंगे। और तीसरा बोला कि संविधान लागू होने के बाद आएंगे तो भगा दिए जाएंगे, नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, इसमें डेट ऑफ कट ऑफ क्या रखा गया, 1 मार्च 1947। बोला इसके बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले आ गए। मतलब 1 मार्च 1947 हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, बट उससे पहले ही जो भी लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, यहां पे था आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने की बात थी। यहां बोला कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो लेकिन संविधान के लागू होने से पहले तक भारत आ गए, तो उनको बोला कि नागरिकता दे देंगे। अब आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं, फॉरेन टूर पे जाते हैं, आप वहां कोई भी जॉब करते हैं, तो इसमें आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप फ्री हैं, आप कहीं भी जाइए, सऊदी जाइए, दुबई जाइए, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए, घूमिए, रोजगार कीजिए,
कोई भी व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन आपकी नागरिकता जो भारत की है वो बनी रहेगी, वो खत्म नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने कोई भी विदेशी नागरिकता ले ली, सपोज आप अमेरिका की नागरिकता आपने ले ली, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मतलब नागरिकता खत्म होने का मतलब कि आपको जो स्पेशल राइट्स मिलता है इंडिया में वो नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नागरिकता का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो एक मूल जो निवासी हैं यहाँ के, जो यहाँ का डोमिसाइल हैं, उसको जो स्पेशल राइट्स मिलेगा वो नहीं मिलेगा, नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अब आप यूएस की नागरिकता ले लिए हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई भी देश विरोधी काम नहीं करते, तब तक आपकी जो नागरिकता है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी लॉ, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है वो संसद बनाएगी, पार्लियामेंट, कोई भी लॉ अगर बनाना है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो होम मिनिस्ट्री को दी गई है, गृह मंत्रालय को दी गई है। ये आर्टिकल 11 था। तो ये जितने 7 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये नागरिकता से संबंधित थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और ये नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, ये प्रोविजंस हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जैसे अमेरिका में क्या है ना, वहाँ सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले आप जिस स्टेट में हो आपको उसका सिटीजनशिप लेना पड़ता है, फिर आप अमेरिका का सिटीजनशिप लेते हैं। लेकिन अपने भारत में क्या, अगर मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार का निवासी हो सकता हूं, बट मैं जो मुझे नागरिकता मिली है वो नागरिकता हमें भारत की ही मिली है, सिटीजनशिप भारत की मिली है। इसका मतलब जो नागरिकता है भारत में वो सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप और ये प्रोविजंस हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। टोटल आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सारे आर्टिकल्स हमने डिटेल्स में लिख दिए, डिस्कस कर दिए हैं। आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने युवा शिक्षा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये इसके बाद मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, आप इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे अगली वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।